मोदी का वैक्सीन, मुझे खुशी है कि मोदी देश का प्रधानमंत्री है और देश का वैज्ञानिक मोदी पर भरोसा करता है कि पूरी दुनिया में आज चाइना भी मोदी वैक्सीन, इंडिया वैक्सीन से पीछे रह गया। तो ये विपक्ष को भी तारीफ करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ का विपक्ष, अखिलेश यादव कहते ये बीजेपी का वैक्सीन है। दुर्भाग्य है, ये केले में लगवा लेंगे और जनता में भ्रम फैलाएंगे। कोई इमरान की आवाज बोलते, राहुल चाइना की आवाज बोलते, तो समझ में नहीं आता है ये कौन सी भाषा। कोविड वैक्सीन, कोवैक्सीन हो, कोशील्ड हो, जो भी वैक्सीन, ये भारत के प्रधानमंत्री और भारत के वैज्ञानिक को जितनी बधाई आप दे सके, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में इससे बड़ा उदाहरण नहीं होगा कि आज WHO वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सब तारीफ कर रहा है। 70 से ऊपर देशों को वैक्सीन हम सप्लाई कर रहे हैं। हम केवल अपने लिए नहीं जीते, जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम है भारत का आधार, उस आधार पर हम दुनिया के तमाम देशों को वैक्सीन भी दे रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने देश को भी सबसे पहले दुनिया में वैक्सीन बनाने का भी काम। देखिए, ममता बनर्जी वोट के खातिर वो कुछ भी कर सकती है। आज मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगा कि उनके कारण गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी ने कोट के ऊपर जनेऊ पहन लिया। ममता बनर्जी मंदिर के पुजारियों के साथ जुड़ने की कोशिश और जय दुर्गा, जय माता, जय काली की नारा लगा रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को भी साथ खड़ा दिखती है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़ा दिखती है। तो वोट बैंक की राजनीति कभी ये नहीं कहती कि 2016 के चुनाव में उनके एक नेता, शायद फरीद या क्या नाम था, उन्होंने डॉन अखबार के पत्रकार के सामने कलकत्ता के एक कॉलोनी में जाकर के कहा था, मैं ले चलता हूं कराची आपका, तो डॉन पाकिस्तान का हुआ। कभी उसको कंडेम नहीं किया, कभी उस पर कार्रवाई नहीं की। आज चुनाव आया है, मोदी जी के डर से जय काली, जय दुर्गा, जय शिव, जय विष्णु सब बोल रही हैं, लेकिन घुसपैठियों के साथ भी खड़ा दिख रही हैं। अब ममता बनर्जी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 मई को सत्ता से जाना तय है 200%। एक खास वर्ग के वोट के लिए, एक खास वर्ग के वोट के सहारे सत्ता की कुर्सी पर आना चाहती हैं। वहां का मतदाता जो है वो कभी स्वीकारेगा। राहुल गांधी को खुद पता नहीं है वो क्या बोलते हैं। कभी बोल देते कि देश में फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है, कभी राफेल पर बोलते कि 40,000 करोड़ का फायदा और कोर्ट में जाके माफी मांगते। वो भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, उनको लगता है कि देश के नागरिक के सामने हम झूठ बोल करके भ्रम फैला देंगे, ये होने वाला नहीं। लेकिन ये
ये बच्चा घर से हो गया है, ये सब ऐसे आपका हो गया ना, आपका हो गया।